नमस्कार, स्टेक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। तो सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्णा आयुष विद्यालय कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो देश का युवा नौजवान साथी जो डॉक्टर है सड़क पर आ गया तो कैसे चलेंगे हालात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। दे रहे हम भी जीवन दान, फिर क्यों नहीं मिल रहा वही सम्मान। मजदूरों से भी कम है भत्ता, कब जागेगी हमारी सत्ता। सुनो प्रशासन फिर एक बार, नहीं सहेंगे अत्याचार। स्वर्ण भविष्य की हुई तबाही, करे प्रशासन लापरवाही। तो देख सकते हैं आयुर्वेदिक जो कुरुक्षेत्र श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो यहाँ पर ये आज से हड़ताल यहाँ पर शुरू की है इन्होंने। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। तो जानेंगे इनसे क्या है पूरा मामला, क्या है इनके हड़ताल की डिमांड जो है, क्या क्या मांगे हैं इन विद्यार्थियों की, मांगे क्या क्या है, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं सरकार से यहाँ पर। तो बात करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे हम डॉक्टर हिमांशी गोयल से। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से हड़ताल पर और क्या मांगे हैं सरकार से, क्या करें। मैं यूजी भी मेरी यहीं से रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं यहाँ पे ईएनटी सर्जन के तौर पे अभी नियुक्त हुई हूँ। पर तब भी हमारी यही मांगे थी कि हमारा स्टाइफंड, हम तब भी स्ट्राइक किए थे यूजी के टाइम पे भी कि हमारा स्टाइफंड इंक्रीमेंट हो। तब हमारा स्टाइफंड इंक्रीमेंट हो गया और हमें ये आश्वासन दिया गया कि एट पार का हमने कर दिया कि जब भी स्टाइफंड कहीं भी इंक्रीमेंट होगा तो हमारा तब के साथ इंक्रीमेंट होगा। पर हमें हमारे स्टाइफंड बढ़वाने के लिए हर बार स्ट्राइक करनी पड़ती है। हर बार इसी जरिए का हमें लेना पड़ता है सहारा कि हमारा स्टाइफंड बढ़ाया जाए। ना हमारा प्रशासन पीजी इन्होंने सीट्स तो ला दी हैं, हमारे सारी यूजी सीट्स आ गए हैं, सारी पीजी सीट्स आ गई हैं, पर उस हिसाब से इनके कोई भी पूरा व्यवस्था नहीं है कि पीजी कोर्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए या किस तरीके से उनका सारा सिस्टम मैनेज किया जाए। तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ सीट्स हैं, सिर्फ आश्वासन है, काम नहीं है। धरातल पे कोई काम हमें दिख नहीं रहा है, ना हम कर पा रहे हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम चाह के भी काम नहीं कर सकते, काम हमें मिलता नहीं है। वाइस चांसलर से हम लास्ट 2 ईयर से मिल रहे हैं कि हमारा स्टाइफंड या हमारी जो भी मांगे हैं, 3 हमारे मेन मुद्दे हैं। तो हमारे 3 मेन मुद्दों को लेके हम 2 साल से उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत बनाए हुए हैं, पर फिर भी हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आज ये काम हो जाएगा, ये काम 2 महीने बाद हो जाएगा। अंत में आके हमें और कोई जब सहारा नहीं नजर आ रहा है तो हम स्ट्राइक के ये माध्यम चुने हैं कि हमारा स्टाइफंड शायद इस तरीके से हमारी डिमांड सबसे पहले यूजी जो हमारी इंटर्नशिप रहती है, इंटर्नशिप में एक भत्ता मिलता है, इंटर्नशिप भत्ता जिसे बोलते हैं, जो कि फिलहाल अब 10,000 है। बाकी जो भी कोर्सेज हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनका भत्ता अभी 17,000 से 18,000 के बीच में, जो कि हर साल या हर कुछ सालों बाद इंक्रीमेंट होता है। हमारा वो 10,000 का अभी तक 10,000 है। ये यूजी का डिमांड है। पीजी का डिमांड है कि पीजी का स्टाइफंड जहां भी जो भी मेडिकल कोर्सेज है, जो मेडिकल कॉलेजेस है और भी आयुर्वेदा में भी जो कॉलेज है, उनका स्टाइफंड भी 70 से 80,000 मिनिमम रहता है, जो कि बेसिक पर अलग रहता है और एचआरए डी ये सब मिला के अलग एक पूरा भत्ता बनता है, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं दी गई है। हमें एक लमसम अमाउंट बता दी गई है कि इतना आपका स्टाइफंड है और वही चलता हुआ आ रहा है। कोई हमें उसकी डिटेल्स नहीं है कि कौन सा उसमें से बेसिक है, कौन सा एचआरए है, सब मिला के हमें एक लमसम अमाउंट ये दे देते हैं और वही ये चलता हुआ आ रहा है। तो ना इनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ये हमें कुछ बता पाते हैं जब हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी डिमांड है कि हमें क्लैरिटी मिले कि हमारा स्टाइफंड है क्या और कितना हमारा होना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि एट पार का जब सब बराबर है, सब बराबरी का अधिकार रखते हैं, तो हमारे साथ ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और साथ में कि अब अगर कोर्सेज आ गए तो कोर्सेज को उचित रूप से चलाना भी पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर्स होने चाहिए, मेडिकल इमरजेंसीज होनी चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगी, तभी हम काम करेंगे। नहीं ऑपरेशन, ना ही ऑपरेशन थिएटर हैं, जो सर्जन है उनके लिए ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, अपग्रेड नहीं किया गया, सिर्फ सीट्स ला दी गई हैं, उनके लिए कोई कार्यक्रम, कोई उचित काम किया नहीं जा रहा है। तो ये हमारी बेसिक डिमांड्स हैं और इसमें हमारी डिमांड कोई गलत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हम हमारे हकों के लिए डिमांड कर रहे हैं और बेसिक डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल, कि हम काम करना चाह रहे हैं और काम करने का हम अपना अधिकार चाहते हैं।
ज्ञापन भी हमने सौंप दिया है, वीसी साहब को भी हमने ज्ञापन सौंप दिया, अम्बाला में भी हम अनिल विज साहब को ज्ञापन सौंप के आ चुके हैं। उसके बाद भी हमें फिर से आश्वासन नहीं मिला, तो आश्वासन, हाँ जी सर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब को हमने दिया है ज्ञापन, हम पहले भी उनको देते रहे हैं। उनका हमारे स्ट्राइक में पिछली बार भागीदारी रही थी, उनने काम भी किया है। पर ये जो चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी बोल दिया है कि एक बराबरी का अधिकार सब रखते हैं, तो वो बराबरी का अधिकार हर साल ये भूल क्यों जाते हैं कि हमारी बराबरी एक बार जब हमने स्ट्राइक की तो सबने बराबरी दी, उसके 4 महीने बाद फिर ये भूल गए कि हाँ, आयुर्वेद भी कुछ है, यहाँ के छात्र भी कुछ है, तो उन छात्रों को बार बार भूला क्यों जा रहा है? उनको भी साथ लेके चलिए। अगर आप चाहते हैं, आप बड़े बड़े लेवल पे वादे कर रहे हैं कि आयुर्वेद का उत्थान हो रहा है, आयुर्वेद की वृद्धि हो रही है, पर ग्राउंड लेवल आप रियलिटी आके देखिए कि आयुर्वेद की वृद्धि कहाँ तक हो रही है। कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं है, समय के साथ बदलता है। आयुर्वेद का सिद्धांत हम लेके चल रहे हैं, आयुर्वेद के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ आयुर्वेद के हिसाब से ही होगा, पर समय के साथ स्थितियां बदलनी तो जरूरी है, समय के साथ इक्विपमेंट्स आने जरूरी है, समय के साथ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना जरूरी है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद चला रहा है और प्राचीन काल की पद्धति ही हम फॉलो कर रहे हैं। हम मेडिसिन जो देंगे वो वही देंगे जो हमारे आचार्यों ने लिख दिया है, हमारी संहिताओं में जो लिखी गई है। पर जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एटलीस्ट हमारा अपग्रेड हो, वो अपग्रेड होगा, मॉडर्न वैल्यू के साथ अपग्रेड होगा, तभी दोनों चीजें साथ मिलके ही चल सकती है। अकेले वो भी नहीं चल सकते, अकेले हम भी नहीं चल सकते, तो साथ मिलके चलना जरूरी है। यही नारा मोदी जी का भी रहा है हमेशा, पर ये सिर्फ नारा बन के रह गया है। धरातल पे इसको लेके कोई कार्यक्रम, कोई काम हुआ नहीं है। तो धरातल पे मैं चाहूंगी कि इसके बारे में काम हो। अभी WHO और आयुर्वेद का भी संगठन हुआ है जामनगर यूनिवर्सिटी में, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुर्वेदा दोनों का एक सम्मिलित गठन हुआ है, वहां गठन हो गया है। कार्यक्रम यहाँ भी होना चाहिए। आयुर्वेद छोटे से छोटे लेवल पे और बड़े से बड़े लेवल पे बराबरी का अधिकार रखता है। जब ये मिलेगा तभी हम संपूर्ण रूप से कह पाएंगे कि हमारी पद्धति उन्नति कर रही है और हमारी सरकार उन्नति कर रही है। मैं बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, आपका शुभ नाम मैम? डॉक्टर हिमांशी। डॉक्टर हिमांशी ने जैसे कि कहा कि विज साहब से मिल चुके हैं, वीसी साहब से मिल चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अनिश्चित कालीन यहाँ पर हड़ताल यहाँ पर किए हुए हैं, क्योंकि अपग्रेड हमें चाहिए जी। हमें अपना कॉलेज जो है, हमें अपना कॉलेज का जो इंटीरियर है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर अपग्रेड चाहिए। तो अपग्रेडेशन यहाँ पर नहीं हुई है। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर स्टूडेंट है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ डिमांड है? सर, मैं इसी कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हमने ना, जब से हम फाइनल ईयर में आए हैं, हमने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन ही दी है। हमने पहली एप्लीकेशन अक्टूबर में दी, उसके बाद नवंबर में। रोज हम 4 बच्चे, मैं खुद उस ग्रुप में रजिस्ट्रार के पास, वीसी के पास सिर्फ इसी डिमांड के लिए जाते थे कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, पर उस पर कोई विशेष कार्यवाही हमें दिखाई नहीं दी। हमारी मांगों में मेन 3 मांग है सर। पहला तो हमारा स्टाइपेंड एट पार होना चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। जब हम सब काम बराबर का कर रहे हैं तो हमारे को पे भी बराबर करे। दूसरी सर हमारी मांग थी कि हॉस्पिटल अपग्रेड हो। हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसीज बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी की सुविधा हर हॉस्पिटल की नींव होती है। अगर हम इमरजेंसी नहीं चला सकते तो हम क्या चलाएंगे? ना तो रनिंग ओटी है सर हमारे हॉस्पिटल्स में, और ना ही कोई मेडिसिन हम लिख देते हैं, पर वो मेडिसिन यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं होती। हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन चाहिए ताकि पेशेंट आए उसको प्रॉब्लम ना हो सर। और सर कॉलेज में हम लोगों ने इतनी बार कहा, हमारे बेंचेस टूटे पड़े हैं, हमारे बेंचेस में दीमक लगी पड़ी है, हमारे ब्लैक बोर्ड सर टूटे पड़े हैं। हम सेकंड ईयर में थे, हमने वो एप्लीकेशन लिखी है सर, हम फाइनल ईयर में आ गए, बट हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। बट जब हम स्ट्राइक के लिए हमने अल्टीमेटम दिया, हम HM सर के पास गए, तब जाके इन लोगों ने एक ब्लैक बोर्ड ठीक करवाया है और अब काम करवा रहे हैं, वो भी सिर्फ लकड़ी का काम करवा रहे हैं। पर सर हमें तो हर चीज चाहिए। हमारा मेन मुद्दा स्टाइपेंड है और हमें स्टाइपेंड एट पार करवाना है। NCISM नोटिस में भी आ चुका है, तो ये इसको लागू करने में देरी क्यों कर रहे हैं? हमारा बस यही कहना था सर। तो देख सकते हैं बड़ी ही शर्म की बात है, बच्चे बोल रहे हैं हमें थोड़ी अपग्रेड चाहिए, हमें अपना कॉलेज अपग्रेड चाहिए। ब्लैक बोर्ड भी 2 साल के बाद बना है, बड़ी शर्म की बात है ये कॉलेज प्रशासन के लिए। जी देख सकते हैं और भी यहाँ पर स्टूडेंट, सर क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे बस ये कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन अंधा है? क्या हमें इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? हम इतने साल से इन मौलिक अधिकारों के लिए इधर उधर इनके ऑफिसों में चक्कर काट रहे हैं, क्या इनको दिखाई नहीं देता? मैं वीसी साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आप राउंड नहीं लेते कभी कॉलेज में? कभी राउंड नहीं लेते? रजिस्ट्रार सर, वीसी सर, कोई? हमारे CCI में 250 मेडिसिन की एसेंशियल लिस्ट आती है, 30-40 मेडिसिन इनकी डिस्पेंसरी में। आप जाके पूछ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। क्या बाकी दवाइयां यहाँ पे जरूरी नहीं है? यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो बाहर से दवाइयां लेते हैं। आपके साथ अंदर जाके कॉलेज में देख सकते हैं स्टूडेंट के साथ, चलेंगे हमारे साथ।
तो कॉलेज में यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे साथ चलने के लिए यहाँ पर तैयार है जी हाँ, स्टूडेंट यहाँ पर चलने के लिए तैयार है। जिस इंटीरियर को लेकर जहाँ स्टूडेंट यहाँ पर हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है हमारे साथ यहाँ पर चलने के लिए तैयार। अच्छा, कॉलेज वहां पे है, तो कॉलेज में चलने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो सीधी लाइव तस्वीरें। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं ये क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो चलने के लिए तैयार, देख सकते हैं यहाँ पर चलने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। भाई हम आपको कॉलेज के अंदर का हाल दिखाएंगे, हम क्यों यहाँ पर मजबूरन जो है वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कॉलेज प्रशासन के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। बच्चे चाहते हैं हमारा जो कॉलेज हो वो अपग्रेड हो, हमारा इंटीरियर जो है कॉलेज का वो अपग्रेड हो। ब्लैक बोर्ड कम से कम 2 साल के बाद ब्लैक बोर्ड बनाया गया है। तो अपने मौलिक अधिकारों के लिए हड़ताल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं हमारे देश के युवा नौजवान। जी हाँ, देश का हमारा जो भविष्य है, जो आगे आगे जाके जो डॉक्टर बनना चाहता है, वही सड़क पर बैठा है। तो ऐसे कैसे चलेगा। हमारा ये ऑडिटोरियम जिस साल से हम आए हैं उस साल से बन रहा है, आज जी, तक जी। रेडी नहीं हुआ है सर ये। आज तक रेडी नहीं हुआ। ऑडिटोरियम देख सकते हैं यहाँ पर आज तक रेडी नहीं है। बच्चों का कहना है, ये हमारा कहना ही नहीं है, ये स्टूडेंट का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देश के युवा नौजवान साथी हो, भविष्य हो, तो सरकार से क्या डिमांड चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे। आयुर्वेद का सम्मान चाहते हैं सर, हम बराबरी चाहते हैं। हमारा स्टाइपेंड एमबीबीएस के बराबर हो, हमारा स्टाइपेंड एट पार हो, ये चाहते हैं हम सरकार से कि हमें हर तरह की बराबरी मिले सरकार से। एक तरफ तो हमारा स्टाइपेंड एट पार हो और एनसीआईएसएम का जो नोटिस आया है उसको लागू किया जाए। एक तरफ सरकार आयुर्वेद के माध्यम से राष्ट्र को ऊपर उठाना चाहती है, वहीं ग्राउंड लेवल पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पर कह रहे हैं एक तरफ तो आयुर्वेद को बहुत ही ऊंचा उठाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ यहाँ पर उसके साथ एक मखौल किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है यहाँ पर। तो सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहे। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर कॉलेज में यहाँ पर आ चुके हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें, जो अपग्रेड की अगर यहाँ पर बात होती है, तो इंटीरियर अपग्रेड की यहाँ पर बात होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ हैं। आयुर्वेदिक जो कॉलेज है हमारा उमरी रोड पर, तो हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जो बच्चे अपना मौलिक अधिकार चाहते हैं, जी हाँ, जो बच्चे अपने मौलिक अधिकार चाहते हैं, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, फाइनल ईयर के भी हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं यहाँ पर, कॉलेज का इंटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर हैं, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं अंदर, जी हाँ, अंदर क्लासरूम में आ चुके हैं। तो इंटीरियर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरह से बेंचेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये आपके डिमांड पर आपने कहा था। हम 2-3 साल से बोल रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। जब से हमने स्ट्राइक का बोला है तब से ये स्टार्ट हुआ है, कल परसों से ही स्टार्ट हुआ है। ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है? तो जब स्ट्राइक की धमकी दी जाती है, तो देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड लगा दिया जाता है। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड लगा दिया जाता है। तो बड़ी शर्म की बात है यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर खुद अपने मौलिक अधिकारों के लिए, जी हाँ, स्टूडेंट अपने खुद मौलिक अधिकारों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दीमक, जी हाँ, दीमक लग चुकी है यहाँ पर। यहाँ दीमक देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर, ये आयुर्वेदिक कॉलेज से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, बेंचों को दीमक खा चुकी है। वीसी साहब देख लीजिए यहाँ पर, कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर जो है सोमदत्त जी, तब देख लीजिए आप यहाँ पर, इनको यहाँ पर दीमक खा चुकी है। इस बेंचों को दीमक देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सभी यहाँ पर जो सीटिंग के जो बेंच है, रूम के बेंच हैं, सभी को यहाँ पर दीमक लग चुकी है। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो जैसे सभी स्टूडेंट यहाँ से जहाँ हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहां पर बैठे हुए थे, और हमारे साथ यहाँ पर
आ चुके हैं जी, आ चुके हैं यहाँ पर कॉलेज में आ चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें और क्या कुछ है बताइए जरा आप ठीक बात नहीं सीधी लाइव दिखाएगा जी। और क्या चीज है बताइए जरा, और किसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो, क्या और क्या डिमांड है? सम्मान अधिकार चलिए। चलो वो तो आप वहां पर ज्ञापन देंगे ना उसके लिए। तो और कुछ स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है? कुछ स्टूडेंट ये विश्व की पहली आयुष यूनिवर्सिटी है और उसका हाल ये है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे क्या सीखेंगे? हम आगे जाके किसको क्या बच्चों को क्या बेंचों को दीमक लग चुकी है। बेंचों को डीमक लग चुके हैं। हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड जो ये ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, हमने व्हाइट बोर्ड की डिमांड की थी कि स्मार्ट क्लास होनी चाहिए और व्हाइट बोर्ड होने चाहिए मार्कर वाले। लेकिन यहाँ पर अभी भी देख सकते हो आप चौक वाले बेंच। तो आप एक बार हम दोबारा फिर दिखाते हैं, ये स्मार्ट क्लास देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ ये है स्मार्ट क्लास जहाँ बेंचों को दीमक खा चुकी है, जहाँ बेंचों को दीमक खा चुकी है। ये स्मार्ट क्लास हम दोबारा फिर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये बच्चे, आज के बच्चे चाहते हैं ऐसी स्मार्ट क्लास। बड़ी शर्म की बात है कॉलेज प्रशासन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर फीसें तो ले ली जाती हैं जी, अब बच्चों से एडमिशन, एनुअल चार्ज सब कुछ ले लिया जाता है, मगर यहाँ पर वीसी साहब देख लीजिए यहाँ पर, जहाँ देख लीजिए यहाँ पर हाल हम आपका दिखा रहे हैं, इस समय कॉलेज का हाल दिखा रहे हैं। और कुछ जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ मौजूद है। इंटीरियर देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देख सकते हैं गुड़िया पंखा दिखा रही है। ये एक स्टूडेंट यहाँ पर पंखा दिखा रही है और ये इंटीरियर यहाँ पर दिखा रही है। देख सकते हैं किस तरह पंखे यहाँ पर टूटे हुए हैं। पीजी के, ये पीजी के हाल है आपके हॉस्टल के, गर्ल्स हॉस्टल के। अच्छा हॉस्टल दे ही रखा। टेली बोर्ड का देख सकते हैं ये हाल साहब, ये लग चुका है। ये स्टूडेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब स्ट्राइक, अगर जो स्ट्राइक की धमकी दी तो फिर लगा दिया जाता है, मगर ऐसा क्यों नहीं, बिना पूछे क्यों नहीं करते जी? हाँ, तो बच्चे जब स्ट्राइक करते हैं तभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है, मगर हमने आपको अंदर का इंटीरियर का हाल यहाँ पर दिखाया। जी हाँ, दीमक खा चुकी है। जी हाँ, दीमक। वीसी साहब देख लीजिए, वाइस चांसलर साहब, यहाँ पर आपके जो है बेंच है, इंटीरियर है, यहाँ पर उनको दीमक खा चुकी है। तो ये स्टूडेंट अपना मौलिक अधिकार चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो आगे हालात हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज के सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर इंटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों से फीस तो ले ली जाती है, एनुअल चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। ये बच्चे फ्री में नहीं पढ़ते सर, कोई फ्री में तो नहीं पढ़ता, पैसे खर्च करके पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, कोई फ्री में तो नहीं पढ़ता? नहीं, कोई फ्री में नहीं पढ़ता। पैसे देके नीट का एग्जाम क्लियर करके आए हैं, यहाँ ऐसे फ्री में नहीं, कंपटीशन क्लियर करके आए। जी सर हरियाणा का ये एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी भी ये हालत। फ्री में तो नहीं आए यहाँ पर, तो कैसी फैसिलिटी आप चाहते हो? कैसी फैसिलिटी आप चाहते हो? स्मार्ट फैसिलिटी चाहते हो ना आप? तो ये आपने जो अंदर हमें दिखाया ये स्मार्ट नहीं, आपने जो हमें अंदर दिखाई ये स्मार्ट फैसिलिटी थी, स्मार्ट फैसिलिटी थी। तो ठीक बात के न्यूज के जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज की जो स्मार्ट जो फैसिलिटी है, क्या ये स्मार्ट फैसिलिटी है? आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो और क्या कुछ दिखाना चाहते हैं? ऊपर लाइब्रेरी का, जी हाँ, लाइब्रेरी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट हमारे साथ कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें बने रहिएगा स्टीक बात न्यूज के साथ। तो लाइब्रेरी का हाल हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। स्टीक बात न्यूज आपको सीधी लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। जो बच्चा एग्जाम क्लियर करके आता है, जहां जो बच्चा एग्जाम क्लियर करके आता है, कॉरिडोर में हमारी लाइब्रेरी बना दी जाती है। कॉरिडोर में हमारी लाइब्रेरी बना दी जाती है, जहां से हर टाइम बच्चे इस कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाने के लिए लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इतनी डिस्टरबेंस होती है लाइब्रेरी में। बच्चे एकांत में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। रस्ते को ही लाइब्रेरी बना दिया, रस्ते को लाइब्रेरी बना दिया जाता है, 4 बेंचेस लगा के वहां पे। तो रस्ते को ही लाइब्रेरी बना दिया जाता है, 4 बेंचेस लगा के। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो लाइब्रेरी का भी हम आपको हाल दिखा देते हैं कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज के। तो कॉरिडोर था ये। तो सीधी तस्वीरें, जहां सीधी तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर्स जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। ये आगे इस तरफ जाने का रास्ता था,
तो इसको ही रीडिंग रूम बना दिया 4 चेयर्स डाल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कुछ यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, और कॉलेज का हाल यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं स्टिक बात न्यूज के साथ। तो स्टिक बात न्यूज के साथ हम आपको लाइब्रेरी का यहाँ पर हाल दिखा देते हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर का रास्ता था और इसी को ही यहाँ पर लाइब्रेरी बना दिया गया है। तो जैसे यहाँ रास्ते में ही यहाँ पर कैंटीन के नाम पे हमारे साथ मजाक किया जाता है। जी 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 एक बेंच लगा के आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो कैंटीन, जहाँ कैंटीन को लेकर बात करें तो कैंटीन के नाम पर मजाक बना दिया जाता है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर वीसी साहब, तो ये आपके स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहे हैं। ये आपके लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि बच्चा कोई फ्री में नहीं आता, यहाँ पर पैसे देके पढ़ने के लिए आया, मगर इनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहता है उनको वो फैसिलिटी तो दीजिए आप। स्मार्ट फैसिलिटी बच्चे चाहते हैं, अपना मौलिक अधिकार चाहते हैं, मगर आप उनको अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। जी हाँ, वंचित कर रहे हैं आप। तो कैंटीन हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर कैंटीन देख सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर, तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ वहां से उठकर आ चुके थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज की कैंटीन के हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये है कैंटीन, जो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी साफ सफाई यहाँ पर कैंटीन की देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी साफ सुथरी यहाँ पर कैंटीन है। कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज की जो कैंटीन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं। यहाँ पर कैंटीन के नाम पर मजाक बनाया हुआ है। जी हमारा कहना नहीं है, ये स्टूडेंट का कहना है, कैंटीन के नाम पर हमारा मजाक बनाया हुआ है। तो कौन सा स्टूडेंट है मैम, क्या कह रहे थे, कैंटीन के नाम पर क्या बनाया हुआ है? मजाक बनाया हुआ है कैंटीन के नाम पे। ये 2 बेंचेस रखे हुए हैं 3। तो देख सकते हैं ये तो बेंचेस यहाँ पर 3 बेंचेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज का जो स्टूडेंट है, जहाँ देश का जो भविष्य है, वो इस बेंच पर बैठकर, जहाँ इस बेंच पर बैठकर यहाँ पर कैंटीन में चाय पीने के लिए आता है। और कॉलेजेस की जो कैंटीनें हैं वो जबरदस्त है, स्मार्ट कैंटीनें हैं, मगर यहाँ पर स्मार्ट कैंटीन तो नहीं है, मगर यहाँ पर फट्टों पर बैठकर चाय पीनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, अब इसके ये हाल है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो सर से डिमांड कर करके थक गए कि हमारी कैंटीन हो। हमारा कैंटीन हॉल को एग्जामिनेशन हॉल बना दिया गया है, बस इसमें यहीं पे कैंटीन है बस। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विश्व की पहली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है, ये कॉलेज का एरिया था, ये कॉलेज का कंपार्टमेंट था। इसको ही यूनिवर्सिटी ने अपने कैप्चर कर लिया और इसी को यूनिवर्सिटी बना लिया। वहां पे जो 100 किले मिले हैं, 100 एकड़ जमीन जो इनको मिली है, पिछले 4 साल से वहां पर 4 दीवारी भी नहीं खींची गई है। 500 करोड़ का बजट आता है, वो पूरा का पूरा वापस चला जाता है। मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप 500 करोड़ जो आए थे उसको लगाने में समर्थ नहीं है। अगर आप नहीं समर्थ है तो छोड़ दो इन कुर्सियों, क्यों बैठे हो इनके ऊपर? कोई और आएगा, वो कम से कम हमें काम तो करके देगा। जिस टाइम हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, हमारे माँ बाप को इतनी उम्मीदें थी, उन्होंने हमें ये कह के भेजा था कि अब विश्व की पहली आयुष। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा के, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे बस हम यही कहना चाहते हैं कि आके एक बार हमारे यूनिवर्सिटी का और हमारे हाल देखो कॉलेज का क्या है। तो शिक्षा मंत्री जी देख लीजिए, कंवरपाल जी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके स्टूडेंट का यहाँ पर किस तरह से हाल हो रहा है, मगर स्टूडेंट किस तरह से यहाँ पर अपनी परेशानी को स्टिक बात न्यूज को बता रहा है। ये एक स्टूडेंट यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर। तो हमने आपको अभी लाइब्रेरी के हाल दिखाए, कैंटीन के हाल दिखाए, ऊपर आपने आपको इंटीरियर के हाल दिखाए। जो रूम, ये जो क्लासे हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह उनके जब दीमक खा चुकी है, या बेंचों को दीमक खा चुकी है। और कोई आपका कुछ बताइए? ये हमारा हाल था जहाँ पे हम स्टूडेंट्स रहते हैं। आप वीसी सर के ऑफिस में, और जो ये पूरा कॉरिडोर है, ये जाके देख सकते हो, फुल्ली एसी है, फुल सब जगह सोफे लगे हुए हैं। अपने लिए सारी फैसिलिटीज होती है इनके पास, स्टूडेंट्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अथॉरिटी के पास सिर्फ होते हैं वादे, काम कोई नहीं होता। इतने साल से हम धक्के खा रहे हैं। स्टूडेंट को देने के लिए सिर्फ वादे होते हैं जी, और कुछ भी नहीं होता। सर हमारे हॉस्टल्स में ना इतनी गर्मी होती है, कूलर भी हम अपने लाते हैं, उसको भी ये लोग कहते हैं कि हम कूलर भी हमारे हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बंद करो अपने कूलर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा गर्मी में मर जाए मगर कूलर की हवा नहीं खाएगा। यहाँ कूलर की हवा नहीं खाएगा। सर बिल्कुल गंदी फैसिलिटी है, टाइल्स गिर जाती है, बच्चों पर भी खतरा है, रात को टाइल गिर जाती है उनके ऊपर। ये सोफों पर बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। एक बार आप ना वीसी सर और रजिस्ट्रार सर के रूम को एक बार देखें प्लीज, है ना, और फिर उसके बाद कंपेयर करिए हमारे क्लासरूम्स और उनके सर के रूम्स, ठीक है? तो बच्चों की डिमांड है वीसी साहब का, जो वीसी साहब अपना बलदेव जी है, डॉक्टर बलदेव दीमान जी का जो ऑफिस है वो दिखाना चाहते हैं बच्चे। तो उनका एक बार ऑफिस देख लीजिए जहां बलदेव बैठे हैं।
आए नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोफेसर डॉक्टर बलदेव कुमार जी हैं, कुलपति हैं कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज के, जो वाइस चांसलर हैं। तो अभी आए नहीं हैं रूम दिखाने के लिए। जो स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर तो देख सकते हैं। यहाँ पर तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। मगर स्टूडेंट बड़े ही परेशान हैं, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो सामने रजिस्ट्रार जी का ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रार का ऑफिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी सुनने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ सुनने के लिए कोई भी नहीं है। तो सीधी लाइव तस्वीरें जहाँ रजिस्ट्रार साहब से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट की कुछ जो डिमांड है, कुछ तो क्या कहते हैं रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर। तो तब तक के लिए बने रहिएगा स्टीक बात न्यूज के साथ, देखते हैं क्या बात होती है क्या नहीं। डॉक्टर नरेश कुमार भार्गव जी हैं, कुल सचिव हैं यहाँ पर, रजिस्ट्रार है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज के। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट तो वहां पर बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो पूरे कॉलेज का हाल यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे साथ जा जाकर, एक एक रूम्स जो इन्होंने दिखाया, इंटीरियर दिखाया यहाँ पर। तो सीधी तस्वीरें से आप देख सकते हैं हाथ में यहाँ पर भावी डॉक्टरों की है यही पुकार, आयुर्वेदिक का हो विस्तार। जहां आयुर्वेद को पूरे विश्व में उठाया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन कला जो आयुर्वेद, जी आयुर्वेद से सभी का इलाज किया जाता था। तो हाथ में देख सकते हैं मजदूरों से भी कम है भत्ता, कब जागेगी हमारी सत्ता। तो हाथ में यहाँ पर बैनर लिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जहाँ बात कर जी अंदर गए हुए हैं यहाँ पर पूछने के लिए भी पत्रकार आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखते हैं बात करते हैं या नहीं करते हैं यहाँ पर। डॉक्टर नरेश कुमार भार्गव, जी हाँ, डॉक्टर नरेश कुमार भार्गव जो हैं वो यहाँ के कुल सचिव हैं। देखते हैं बात करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जब बात करते हैं तो उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रोष कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जी हाँ, जो रजिस्ट्रार साहब हैं। सर नमस्कार। सर सीधा लाइव चल रहा है, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हो। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ डिमांड के लिए इंटीरियर अंदर हमने देखा तो दीमक लगी हुई है, तो क्या कहेंगे सर? और अपने हक के लिए क्या है? दीमक के लिए साथ में जो रिपेयर वर्क चल रहा है वो आपने देखा होगा। रिपेयर वर्क बच्चों की डिमांड थी और यहाँ पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण दीमक ज्यादा है, नो डाउट। तो जब पाया कि वो रिपेयरेबल नहीं है तो बच्चे स्ट्राइक की धमकी देते हैं तो ब्लैक बोर्ड लगता है 2 साल में। आप स्वयं आप पत्रकार हैं, एक बार जाकर देखिए ब्लैक बोर्ड चेंज हो रखा है कि नहीं हो रखा। अब तो सब चेंज नहीं, वो स्ट्राइक पे जाने से पहले से चेंज था। जो ही बच्चों ने बताया तो ही चेंज कर दिया गया था। लाइब्रेरी की बात करें, कॉरिडोर में रास्ता दे दिया है लाइब्रेरी। जो पीजी कॉलेज है ना, बात करें तो कूलर की बात करें तो एक बार में एक चीज पूछिएगा, एक बार में एक चीज। वाटर कूलर इस प्रीमाइस में 13 है, 11 क्योंकि गर्मी आती है त्यों ही ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। 11 रिपेयर हो चुके, 2 की चल रही है। पानी वाली कूलर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हवा खाने के लिए। अब ये पहले एक बार इनसे पूछ लीजिएगा कि वो अलाउड है क्या रखने, इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स के मुताबिक नहीं है ना। तो कोई भी चीज संस्थान होते हैं उसके कोई रूल रेगुलेशन होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप कितनी कर सकते हैं। और वो स्मार्ट फैसिलिटी क्लासरूम में सब में प्रोजेक्टर अवेलेबल है और कंप्यूटर्स हैं। स्मार्ट क्लास का मतलब ये नहीं होता कि उसमें गुलदस्ते लगे हुए हों और फूलों के बुक्के लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लास और बच्चों को पता है इस टेक्निकल शब्द का, वो भी आप समझते हैं कि वहाँ पर प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन हो और क्लासरूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन वो उपलब्ध हैं। कुछ सामने है तो कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हैं सर? बोलिए। नहीं आपने हमें लाइव बुलाया तो हम लाइव रजिस्ट्रार साहब से पूछने के लिए आए हैं। बीसी साहब तो मिले नहीं है, तो कुछ और पूछना चाहते हो तो वहां पे आप बोल रहे थे कुछ क्या डिमांड है तो बोलिए। स्टाइपेंड को रिलेटेड, हमारी स्टाइपेंड से रिलेटेड अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। और सर
अगर यहाँ इस ऑफिस में एसी लग सकता है, कम से कम हमारे क्लासरूम में कूलर की व्यवस्था तो हो ही सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ठंडा और हमारे क्लासरूम में कितनी गर्मी है। क्या क्या कहेंगे सर, आपके स्टूडेंट हैं, आपके हैं ऊपर पूछिए तो क्या? जो स्टाइपेंड वाला मुद्दा है वो बच्चों की एप्लीकेशन आई है और वो यूनिवर्सिटी के पार्ट पे प्रोसेस की जा सकती है फाइल, वो निर्णय सरकार ने लेना है। तो सरकार के पास बच्चों की डिमांड भेजी गई थी, सरकार ने कुछ उसके ऊपर प्रश्न पूछे हैं, तो उसका जवाब अभी भी थोड़ी देर पहले इधर जो सीनियर बच्चे थे वो भी बैठे थे, तो वो कुछ सुझाव लेकर आए थे कि इसका जवाब इस तरह से बना लिया जाए। क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन में इस टाइम पे एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि बच्चों के साथ तालमेल बनाए और किस तरह का जवाब भेजा जाए ताकि सरकार को जो प्रश्न पूछे हैं वो संतोषप्रद हो। सरकार ने पूछा है कि 5 स्टेट के जो नेबरिंग स्टेट है वहां पर कितना कितना स्टाइपेंड मिल रहा है, तो 5 नेबरिंग स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनको मेल किया गया है, उनको रिमाइंडर भी भेजा गया, आज सुबह फोन भी किया गया उन बच्चों के साथ, बच्चों की मदद ले रहे हैं कि भी क्या रिप्लाई बनाया जाए ताकि सरकार को जल्दी से संतुष्ट किया जा सके। और सरकार का चलिए ये आपने संज्ञान में दिलाया, मैं दोबारा भी देख लेता हूँ। और जो इंटरनली जो भी सुविधाएं यहाँ के लेवल पर हम उपलब्ध करवा सकते हैं बच्चों को निश्चित तौर पे उपलब्ध करवाई जाएगी, निश्चित तौर पे उपलब्ध। तो देख सकते हैं वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं बच्चों को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऋषा साहब, माफी चाहूंगा, ऋषा साहब कह रहे हैं यहाँ पर बच्चों को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो भी इनकी समस्या है। सर समस्याएं इनका निदान होगा सर इनका? आपके माध्यम से सरकार से भी एक सवाल करना चाहूंगा। सरकार ऊपर से लिख के भेज देती है कि 5 नेबरिंग स्टेट का हमें दो जो हमसे ज्यादा पे करते हैं, लेकिन जो जिन्होंने पहले शुरुआत की है उन्होंने भी तो एक एग्जाम्पल सेट किया। क्या हरियाणा सरकार इसमें समर्थ नहीं है कि एक एग्जाम्पल हरियाणा सरकार दे दूसरे हिस्से? सोचने की ऋषा साहब, बच्चे देश का भविष्य है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वही अगर सड़क पर आके हड़ताल करेंगे तो इसमें रेपुटेशन भी तो काफी बड़ी दाव पर लगती है। इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, बच्चों के पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों से भी हम यही आग्रह करते हैं कि पढ़ाई आपकी वेस्ट ना हो और जो प्रशासन के तौर पे जो कुछ करणीय कार्य है वो निश्चित तौर पे बड़ा जल्दी किया जाएगा। और बच्चों के साथ बैठकर कल भी चर्चा हुई और एक कोर कमेटी भी बना दी गई है जो कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित लगातार रखे हुए है और बच्चों के साथ लेकर जो कुछ बेस्ट पॉसिबल कर सकता है प्रशासन ताकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो सरकार तक पहुंचाई जा सके, उसके लिए कोर कमेटी गठित की गई है और पूरा काम कर भी रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा ऋषिराज साहब ने। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो स्टूडेंट सभी यहाँ पर हैं, बोलिए। जब फर्स्ट ईयर में हमारा जैसे ईसी की मीटिंग में जो स्टाइपेंड निर्धारित किया गया था वो नहीं मिल रहा हमें, तो इन्होंने खुद यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं बात करेंगे, नहीं कल बात करेंगे। 4 साल से जो यूनिवर्सिटी पास हो चुकी है, गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे चुका है, 100 एकड़ जमीन भी दे दी है, उस पे आज तक क्यों नहीं बिल्डिंग बन पाई है? बजट भी आया, सब काम हुए हैं। आप कब बात करोगे सर? स्टूडेंट से बात करने के लिए कमेटी बना दी गई है। की है 5 स्टूडेंट ने बैठकर चर्चा? जी चर्चा बिल्कुल की है, लेकिन ये तो कोई मांग नहीं है हमारी, लेकिन ये सरकार ने पास कर दिया है कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ये जो चर्चा है वो पिछले 2 साल से चल रही है। 2 साल से हम लोग अपने स्टाइपेंड के लिए संघर्षरत हैं। पीजी के लिए हमारे सीनियर्स भी थे, हम भी है और हमारे जूनियर्स भी। हर बार यहाँ से फाइल जाती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन वहां से लग के आता है, हम लोग फिर से डॉक्यूमेंट देते हैं, वो फिर से सेम ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे तालमेल बैठाए और हमारा काम जो है करवाए। तो ऋषिराज साहब कैसे समाधान होगा इन बच्चों का जी? तो ऋषिराज साहब कह रहे हैं जो उचित अधिकारी है तालमेल बना के बच्चों के साथ इनका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाते हैं हम आपको। तो हमारी ऋषिराज साहब से बात हुई है, जहाँ बात हुई है तो सुना आपने, हमारे जितने व्यूवर्स हैं सभी ने सुना होगा ऋषिराज साहब ने क्या कहा और हमने क्या पूछा और स्टूडेंट ने भी अंदर उन्होंने हमारे जरिए यहाँ पर सवाल जो दागे हैं ऋषिराज साहब से दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ जहाँ आपकी संतुष्टि है, मैं आपको यहाँ पर आप लेकर आए, हमें संतुष्टि है यहाँ पर? नहीं आश्वासन नहीं, बिल्कुल लाइव के अंदर ऋषिराज साहब से जो आपने सवाल किए हैं, जो उन्होंने जवाब दिया, आप संतुष्ट हो उनसे? रजिस्ट्रार सर ने जवाब दिया, ये जवाब हम सुनते आ रहे हैं और इन पे पिछले 6 महीने से हमारी चप्पलें घिस गई हैं। लाइव के अंदर रजिस्ट्रार साहब ने क्या कहा, आइए बाहर जाके बता दीजिए अपने साथियों से, जो बाहर का रास्ता है वो बताइए कहाँ पे है। तो कॉलेज में देख सकते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर फैसिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी हाँ, फैसिलिटी नाम की देख सकते हैं यहाँ पर।
कहीं से भी कोई भी जानवर यहाँ पर घुस सकता है। तो बच्चों ने अपने हालात यहाँ पर दिखाए हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर स्टिक बात न्यूज ने आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई है। यहाँ कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज के रजिस्ट्रार से सीधी बातचीत यहाँ पर लाइव के अंदर, और जो बच्चों ने यहाँ पर डिमांड रखी थी, जहां बच्चों ने जिस प्रकार से यहाँ पर डिमांड की थी, हमें सीधी बातचीत चाहिए, तो एक बिल्कुल अपोजिट आप देख सकते हो। यहाँ पर बच्चे टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। जहां बच्चे, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, वो यहाँ वहां पर जाकर बताएंगे जो रजिस्ट्रार साहब हैं भार्गव जी, तो उनसे क्या बातचीत हुई है लाइव, जहां लाइव के अंदर क्या बातचीत हुई है, स्टिक बात न्यूज ने क्या कुछ पूछा और क्या उन्होंने वहां पर जवाब दिया है, तो खुद यहाँ पर स्टूडेंट बताएंगे। स्टूडेंट ने वहां पर कुछ सवाल जवाब भी हमसे वहां पर किए थे। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं मेडिकल के, जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जरूर लिखकर बताइएगा किस तरह की फैसिलिटी चाहिए आपको कॉलेजेस में। जी हाँ, आप पैसे तो पूरे देते हो कॉलेज को, कॉलेज प्रशासन को, सरकार को पैसे पूरे देते हो, आप एंट्रेंस क्लियर करके आते हो, मगर आपके साथ भेदभाव यहां पर किया जाता है। किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव यहां पर किया जाता है। तो और भी यहां पर स्टूडेंट कुछ लंच करने के लिए गए हुए थे। जी हाँ, खाना खाने के लिए गए थे दोपहर का यहां पर, तो वो भी आ चुके हैं। तो यहां से हम उठकर गए थे। जी हाँ, यहां से हम उठकर यहां से गए थे हम अभी। भैया हम आपके अभी कॉलेज में गए, एक एक रूम दिखाया, जो आपके रूम के जो बेंच वगैरह, जो इंटीरियर वगैरह थे, आप उनको दीमक खा चुकी है, वो आपने भी देखा होगा, दीमक लगी हुई है। और ब्लैक बोर्ड भी दिखाए हैं इन्होंने, इंटीरियर भी पूरा दिखाया। और वाइस चांसलर साहब तो मिले नहीं, बलदेव जी तो मिले नहीं वहां पर, मगर रजिस्ट्रार साहब वहां पर मिल चुके थे। उनसे क्या बातचीत हुई है, हमारी लाइव के अंदर क्या बातचीत हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ, लिंक आप शेयर करके देख सकते हो। तो हमारी क्या बातचीत हुई है रजिस्ट्रार साहब से, और जो भी बातचीत हुई है लाइव के अंदर, ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स वहां पर गए थे वो आपको बता देंगे यहाँ पर। तो आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए कॉलेज में, जो स्मार्ट फैसिलिटी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा ठीक बात सीधी बात पर, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद।